इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा भाग। इसका चौथा भाग है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। यानी कोई मीना है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी खजांची का मतलब वहाँ जो कैशियर होता है, उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50-50 के और 100-100 के नोट दे दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी मीना को 25 नोट दिए गए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें बताना है कि मीना को 50-50 के कितने नोट मिले और 100-100 के कितने नोट मिले। तो जो हमें निकालना होता है, जो ज्ञात करना होता है, उसी को मानते हैं। तो हम मानेंगे 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। तो यहाँ लिखें, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर है x। यानी कि हमने मान लिया कि 50-50 के जो नोट हैं वो x हैं और 100 रुपये के नोट मानेंगे y। 100 रुपये के नोटों की संख्या, यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या मान ली हमने y। यानी 50-50 के नोट हैं वो x हैं और 100-100 के नोट हैं वो y हैं। प्रश्न में दिया गया है कि उसके पास जो कुल नोट हैं वो 25 नोट मिले उसे। यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे तो 25 के बराबर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा x + y बराबर 25। ये बन जाएगा समीकरण 1। एक समीकरण हमारा ये बन गया। अब बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो पहले लिखेंगे 50 रुपये के नोटों का मान। 50 रुपये के जो नोट है उनका मान कितना होगा, यानी वैल्यू। लिखेंगे 50 रुपये के नोटों का मान, यानी उनकी वैल्यू कितनी है। तो 50-50 के कितने नोट हैं, x है। ये हो जाएगा 50 × x। इसका मतलब हो जाएगा ये 50x, यानी 50-50 के नोटों की जो वैल्यू है वो है 50x। अब निकालेंगे 100 के नोटों का मान। यहाँ लिखेंगे 100 रुपये के नोटों का मान, यानी 100-100 के नोट हैं वो है 22 रुपये। तो 100-100 के हैं तो 100 से गुणा करेंगे, 100 × 22, ये हो जाएगा 100y। यानी 50 के नोटों की जो वैल्यू है वो है 50x और 100 के नोटों की वैल्यू है वो है 100y। जब टोटल वैल्यू है 2000, टोटल को सिर्फ कितने रुपये निकालने, 2000 रुपये निकालने। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2000 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 50x + 100y बराबर हो जाएगा 2000 के। अब इसमें से हम 50 कॉमन लेंगे। 50 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x + 50 दूनी 100 होता है, यानी 2y बराबर 50। इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 40, क्योंकि 50 का इसमें भाग दे देंगे 40 बचेगा। यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हमारे पास पहला समीकरण बन चुका है और दूसरा बन चुका है। अब हम दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो पहला समीकरण है हमारे पास x + y बराबर 25, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर है 40, ये है दूसरा समीकरण। इसे हम हल करेंगे तो हम x को काटते हैं, इसमें से x काटने के लिए लिखेंगे घटाने पर, और निशान बदल देंगे। यानी यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। x कट जाएगा, x से x कट जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास -2y है प्लस के y है, तो माइनस के बचेगा y बराबर, ये है -40, यहाँ +25। तो 40 में से 25 हम घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर 15। y का मान आएगा वो होगा 15। y हमने क्या माना था, यानी 100 के नोटों की संख्या मानी थी। 100-100 के नोट कितने होंगे, वो होंगे 15। अब हम मान निकालेंगे x का। तो इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का
मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, वो है x + y = 25, यानी कि x + y = 25। y का मान आया 15, तो यहाँ रख देंगे 15, यानी x + 15 = 25। ये हो जाएगा x = 25, 15 को दूसरी साइड लिखाएंगे तो हो जाएगा माइनस के, यानी कि x = 25 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 10, यानी कि x का मान कितना आया, x का मान आया 10 और y का मान 15। जब x हमने क्या माना था, 50 के नोटों की संख्या मानी थी x, तो 50-50 के नोट होंगे वो होंगे 10 और 100 के नोट होंगे वो होंगे 15। यही हो जाएगा हमारे आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।